जिस तरह आप इसकी बात कर रहे हैं। ये सर इसमें कंफ्यूजन है कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि जो हमारी इंटरसेप्ट है उसको हम वर्टिकल में रखेंगे और जो हमारी स्लोप है उसको हम हॉरिजॉन्टल पे रखेंगे, इसमें कंफ्यूजन है। ओके। सर जो है टॉपिक है ना, ये तो आपका, मैं आप क्वेश्चन कर रहे हैं मशीन लर्निंग के रिलेटेड, जब हम वहाँ पे इसको कवर करेंगे ना तो हम वहाँ पे भी देखेंगे। मैं एक बार इसको बता देता हूँ। जैसे लीनियर इक्वेशन ग्राफ होगा ना, वो हमेशा सिर्फ एक, जैसे लीनियर इक्वेशन ग्राफ होगा ना, वो हमेशा आपके पास इस तरह बनेगा। उसकी लीनियर इक्वेशन इस तरह भी हो सकता है, लाइक वो स्ट्रेट लाइन होगी हमेशा। ये बात कंफर्म कर, ये बात आप कर लें कि y इज इक्वल एम एक्स प्लस इसकी हमारे पास इक्वेशन है। और ये हमारे पास दूसरे होते हैं लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, वो हमेशा एक सीधी लाइन होगी, तो उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है। और अब और आपका प्रश्न ये है कि हमने जो से ये वाले हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारे एक्स वाले जो से हमारी हॉरिजॉन्टल रो है, वहाँ पर कौन से कॉलम आएंगे, तो जो से हमारे पास वर्टिकल है वहाँ पर कौन से कॉलम आएंगे, यही क्वेश्चन है आपका। यस सर। जी। अब आप यहाँ पे एक बार नोटिस करें, जो सी हमारी ग्राफ नेम है एक्स कॉलम के ऊपर, तो उनकी रेंज क्या है। ये देखिए, वो है उसकी रेंज कम है एज कम्पेयर टू हमारे जैसे ग्राफ नेम है वर्टिकल पर। इसकी रेंज है 0 to 1,000, और उसकी रेंज है 0 to 20। समझ आ रही? लाइक जब हम मशीन लर्निंग पर करेंगे ना, तो वहाँ पे हमारे पास बेसिकली एक कॉलम नहीं होगा, वहाँ मल्टीपल कॉलम। तो हमने वहाँ से अपने जोन से वो कॉलम जोन से हमारे डाटा सेट के लिए या हमारे मशीन लर्निंग प्रिडिक्शन के लिए बेस्ट साबित होंगे ना, हमने सिर्फ उन उन कॉलम्स को क्या करेंगे, यूज करेंगे। और जो से हमारी वैल्यू एक्स वाली होगी ना, वहाँ पर सिर्फ वही वैल्यू आएंगी जिसकी रेंज कम होगी। और जिसकी रेंज 0 to 1,000 से या ज्यादा है, वो हमारे पास आएंगे हमारे वाई कॉलम के अंदर। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। मीन के सर इसमें सिंपली ऐसा होगा जिसकी रेंज बड़ी होगी उसको हम वर्टिकल में रखेंगे। जी। ओके बाकी सर, जब ये थैंक। टॉपिक आएगा तो मैं आपको इसको फिर डिटेल में फिर करूँगा एक बार, लेकिन आपको मैं एक बेसिक आइडिया दे दिया कि एक्स में हमारे पास कौन सी वैल्यू देंगे, वाई में कौन सी वैल्यू देंगे। अगर मैं मुकम्मल एक्सप्लेन करूंगा तो लेक्चर ना, हमारा ये वाला लेक्चर मिस हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। और हमारी जो भी क्लास है ना, वो 2 से 3 ही हुआ करेगी, क्योंकि उन्होंने 3 PM पे एक न्यू लेक्चर ऐड कर दी है। हाँ, न्यू क्लास ऐड हो गया 3 PM को। तो हमारे पास टाइम सिर्फ 1 और का ही होगा लेक्चर के लिए। तो सारी क्लास को जल्दी से आप ज्वाइन कर लिया करें, तो हम ताकि हम हमारा लेक्चर ना स्टार्ट कर सकें। लास्ट लेक्चर में होने पड़ा था मीन मीडियन, जहाँ पे हमारा लेक्चर लास्ट फिनिश हुआ था। तो हमारा आज का लेक्चर है रेंज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। तो जो मैं मैसेज करते हैं ताकि जिसने क्लास ज्वाइन करनी है वो कर दे, तो इतना अपना ना स्टार्ट करें लेक्चर। 2 स्टूडेंट्स अभी न्यू आए हैं, कवर है रूम। तो मैंने जो मैं मैसेज किया था फास्ट एपीआई के बारे में, तो मैं आपको फास्ट एपीआई कराऊँ या ना करवाऊँ? इसमें रिस्पॉन्स बच्चे का अच्छा है। 13 आए थे रिएक्शन, जिसमें बच्चे थे कि हमें आप करवाएं फास्ट एपीआई। आइए सर, वो करवा दें आप। ओके। तो मैं आपको उसको थोड़ा सा बता दूं ताकि ना स्टूडेंट ज्वाइन कर लें मीटिंग। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आप फास्ट रिव्यू कैसे कवर करेंगे, है ना। मैं जब अब की थी मशीन लर्निंग, तो मैंने ना मशीन लर्निंग के बाद फास्ट एपीआई को उसके मतलब नॉलेज लिया था, अकेले मैंने फास्ट एपीआई का कोर्स किया था।
तो तब मुझे एक चीज हुई कि यार मुझे ना फास्ट एपीआई ना करनी चाहिए थी मशीन लर्निंग के दौरान। तो ये फास्ट एपीआई ना मदद करती है बैकएंड बनाने में मशीन लर्निंग मॉडल्स का। और फास्ट एपीआई एज कम्पेयर टू बाकी बैकएंड कौन सी लाइब्रेरीज हैं उनसे बहुत ज़्यादा फास्ट हैं। मशीन लर्निंग में या एआई टेक्नोलॉजी में फास्ट एपीआई बहुत यूज होती है। तो मैं आपको फास्ट एपीआई करवाऊंगा। हम आज हम कवर करेंगे मैथ्स और डाटा साइंस, इस मैथ सारे कवर करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे मशीन लर्निंग का पहला मॉडल, जिसमें आई थिंक हम करेंगे लॉजिस्टिक या लीनियर रिग्रेशन कवर करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम उसी मॉडल का एक में हमने मॉडल मैं आपको करवाऊंगा फर्स्ट। तो हम उस पर एक मॉडल ट्रेन करेंगे, वहां पर हम मशीन लर्निंग स्टॉप कर देंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे फास्ट एपीआई। फास्ट एपीआई के 4 to 5 लेक्चर में होंगे। उसमें हम फास्ट एपीआई की मदद से मैं आपको उसके मुकम्मल बताऊंगा कि इसमें कौन से पैरामीटर्स हैं, या इसमें कौन इसमें पेंडेंटिंग मॉडल क्या होता है, और उसके अलावा बेस मॉडल क्या है, क्वेरी पैरामीटर्स, एरर हैंडलिंग, सारे हम टॉपिक्स डे बाय डे कवर करेंगे। और हमने जो सा हमने मॉडल प्रिडिक्ट किया होगा उसका अपने अपने पहले टॉपिक का, तो हम उसका बैकएंड डिजाइन करेंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट हम जो से नेक्स्ट हम जो सा भी अपना बनाएंगे, उसका नेम क्या है, प्रोजेक्ट। तो आपकी प्रैक्टिस होगी कि आप भी नेक्स्ट फास्ट पे की मदद से हम नेक्स्ट 2024 जो से है ना कवर करेंगे। उसका नेम क्या है, एल्गोरिथम्स। तो आपने 20 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। आपने उसमें जो सा होगा अपने मॉडल प्रिडिक्शन भी खुद ही करना है, डिजाइन बैक एंड खुद डिजाइन करना है, फ्रंट एंड आपने बनाना है उसकी मदद से, एआई की मदद से। तो आपकी फिर एंड टू एंड 20 to 25 प्रोजेक्ट्स भी बन जाएंगे जब तक आपका ये कोर्स कवर होगा। ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा सर, आपकी वॉइस ना स्लो है, ऐसे लगता है कि आप माइक से थोड़ा सा दूर हैं। आप मेरी वॉइस क्लियर? हाँ जी सर, आप क्लियर है। ओके। हमारा टॉपिक है रेंज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये हमारे पास हमारे नंबर है। मैं आपको बताता हूँ कि रेंज क्या होता है। 14, 18, 15। जब आपने अपनी रेंज करनी है ना फाइंड, रेंज का फार्मूला है अपने सबसे बड़े नंबर्स को सबसे छोटे नंबर के साथ माइनस कर, मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर। ठीक है, उसके लिए हम अपनी जो ये वाली है इसको हम सॉर्ट करते हैं, अरे को 12, 14, 18, नहीं 15, 18, 23, 30 एंड 60। ठीक है, 60 माइनस वेरी 12, 48, 48। 40। फिर ये हमारी हो जाएगी रेंज। ओके, समझ में आएगी रेंज क्या होती है, उसको कैसे फाइंड करना है। और ये सर, ये तो बिल्कुल सिंपल है। सिंपल है। मैक्सिमम। और आगे हमारा, हाँ मैक्सिमम नंबर हमारे पास है वेरिएंस। वेरिएंस को फाइंड करने के लिए सबसे हमारा स्टेप 1 है
कि हम फाइंड करें अपना मीन। क्या फार्मूला मीन को फाइंड करने का? और ये सर सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। 12 प्लस 14 15, 18 एंड 18 15। 23 30 एंड 1 2 3 4 5 6 7 7। कह रहे हैं क्या था हमारे पास नहीं? मैं भी फाइंड करता हूँ। 12 172 प्लस 4, डिवाइडेड बाय 7 172 है। डिवाइडेड बाय 7, और फिर जो फाइनल आंसर है हमारे पास 24.571। 24 पर। ओके। ठीक है, ये हमारे पास आ गई हमारी मीन। जब वेरिएंस निकालना है ना, तो हम इसको लिख लेते हैं एक्स के बराबर। इसका हम लिख लेते हैं जिसको एक्स की डेप्थ। हमारे पास 24.571 आ गए। ठीक है, हमारा स्टेप टू होगा कि हम अपने हर नंबर से जो हमारे पास है ये वाली वैल्यू, 12 14, हमारे पास एक्स है। मैं कॉलम बना लेता हूँ। ये हमारे पास है x, ये हमारे पास है x। ठीक है, आपने मतलब इसको करना है 12 माइनस 24.57। एक मिनट में आता हूँ, आपको वापस ना, एक मिनट बस। मेरी वॉइस क्लियर है आपको? यस सर, आपकी वॉइस क्लियर है। जी। हाँ हाँ, इलेक्ट्रिक कंटिन्यू करते हैं। सिंपल है, हमारे मतलब 12 माइनस 24.71, इसको हमने से माइनस करना है, इसका ले लेना है अपना स्केयर। ठीक है, इसी तरह ही हमने टोटल 14 माइनस 24.571, इसको क्या करना है, माइनस करना है, तो इसका स्केल है। ठीक है,
12 माइनस 24.5। अच्छा सर। जी, इसको मैं कमेंट सॉल्व करूँ आप कर लेंगे, मैंने टाइम नहीं दिया, फिर सॉल्व करते करते ना। मेरे पास अभी कैलकुलेटर भी भेजा है। नहीं, इसका फार्मूला ये है कि हमने इसको क्या करना है, जो हमारी एक्स वाली वैल्यू है तो उसको इसके साथ माइनस करना, उसका स्केल ले लेना। जो सी हमारे पास यहाँ पर वैल्यू होगी ना, टोटल सारी वैल्यू होगी, ठीक है। उसका हमने प्लस, तो उसको हमने प्लस ले लिया, तो उसको हमने कर लिया प्लस। जो भी हमारे पास यहाँ पर टोटल वैल्यू आएगी, उसको फिर डिवाइड करना है टोटल नंबर। यहाँ पर हमारे पास जितने भी टोटल नंबर जाएंगे, 1 5 आएंगे, 6 आएंगे, 7 आएंगे, तो हमारे पास 7 नंबर, यहाँ पर हमारे 7 आएंगे। हम उसके साथ उसको क्या करना, डिवाइड कर देना, तो हमारे पास आ जाएगा हमारा वेट। ठीक है। एंड हमारा वेरियंस आ गया, लेकिन जब अगर हमारे पास हमारा आएगा वेरियंस, हम इसका करेंगे स्केयर रूट, तो हमारे पास आ जाएगा हमारा स्टैंडर्ड एवरेज। ठीक है। मुकम्मल सोल्व कराऊंगी, आपको समझ में आ गई ये बात का काम करिएगा। मैं एक बार अपनी जो सी फिर रिपीट करता हूँ, वैल्यू को वेरियंस निकालने के लिए आपने सबसे पहले मीन फाइंड करना है। हमारे पास मीन का फार्मूला है, हमारे पास जितने भी हमारे पास टोटल वैल्यू है उसको प्लस करना है आपस में, और टोटल नंबर्स ऑफ वैल्यूज के साथ उसका क्या करना है, डिवाइड कर दो। हमारे पास आ जाएगा हमारा मीन। पॉइंट स्टेप वन। एंड स्टेप टू है हमारे पास कि हमने अपनी हर वैल्यू को उसके साथ क्या करना है, माइनस करना है। 12 को उसके साथ क्या किया, माइनस किया, जो सा हमारे पास आंसर आएगा उसको हम क्या किया, उसका हमें लेना स्केयर। 12 - 24 का स्केयर रूट आ गया। इसी तरह 14 - 24 का स्केयर रूट आ गया। इसी तरह 15 - 24 का स्केयर रूट आ गया। इस तरह हमें सारी वैल्यू निकालनी है। जितनी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएंगी, हमें उसके क्या करना है, काउंट करना है। इस वैल्यू में से प्लस क्या करना है, इनका टोटल है कि नंबर दो वैल्यू के साथ डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास हमारा आ जाएगा वेरिएंस। अगर हमने उस वेरिएंस का स्केयर रूट लिया तो हमारे पास आ जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके। सर। समझ में आ गया। सर। जी सर। जी सर। सर ये जरा दोबारा बताएं टाइम। दोबारा। सर आपको पता है ना मीन कैसे निकालना है? जी जी। ठीक है। आपने मीन फाइंड कर लिया, जो सी हमारी ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू 12 14 15 18 20 23 30 एंड 60। ठीक है। इसको हम हाँ, इसको हमने बना लिया, एक्स के कॉलम बना लिया इस तरह। फिर मैं अपने एक बार हल्का सॉल्व करवा दूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंड हो जाए हम करे क्या। 12 आ गया, 15 आ गया हमारे पास। मैं न्यू कॉलम बनाता हूँ एक्स। ये हमारे पास आ गया एक्स का कॉलम। सर ये 12 और 15 ये कौन सी वैल्यूज है? ये हमारे पास 12 15 वो वाली वैल्यू जो 12 14 15 दोनों से हमें गिवन है क्वेश्चन, ये देखें। अच्छा। दोनों से हमें क्या है, क्वेश्चन में गिवन है। ये हमारे पास वही जी। वैल्यू है, हमने इसको प्लस किया है। सबको प्लस करके टोटल नंबरों के साथ क्या डिवाइड किया, हमारे पास मीन आ गया। हमने इसी सारी वैल्यू को 12 14 15 18 23 30 एंड 60। ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू है, और हमने इसको क्या करना है, एक्स को इसके साथ माइनस करना है सारी वैल्यू। यहाँ पे आ गया 12 - 24 ले लेते हैं, वो है उसके अंदर डिजिट के अंदर। 24, 14 - 24, 15 - 24, 18 - 24, 23 - 24, 30 - 24,
एंड 60 माइनस जी सर। 24, ठीक है। जी इनको हमने क्या किया, आपस में किया माइनस। माइनस करने के बाद हमने सबका स्केयर भी लेना है, स्केयर, ठीक है। सर, जी सर। ये x माइनस एक्स हमने क्यों लिया है? ये इसका फार्मूला है, वेरिएंस फाइंड करने का फार्मूला, जी सर। जी जी। ठीक है। ये वेरिएंस फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास। ठीक है सर। 12 - 24, 12 आ गया हमारे पास। इसका स्केयर आ गया 144। इस तरह आपने सारी वैल्यू होंगी ना, उन सबको क्या करना है, इस तरह आपने सबकी वैल्यू लेनी है। 14 - 24 आ जाएगा हमारे पास 8, नहीं 10 आ जाएगा हमारे पास। 14 - 24 10। इसका स्केयर रूट आ गया 100। 15, 15 - 24 हमारे पास आ गया 9। 9 9 आ गया हमारे 21 पास। इसका स्केयर रूट हमारे पास आ गया 81। इस तरह 18 - 24 6। 6 का स्केयर रूट आ गया हमारे पास, आ 36 गया 36। 23 - 24 1, 1 ही रहेगा। 13 - 24 6। इसका स्केयर रूट आ गया हमारे पास 36 36। 16 - 24 हमारे पास आ जाएगा 36। 36 6 का स्केयर हमारे पास आ गया 12 9, ठीक है। आप इन सबको क्या करना है, आपस में काउंट करना है। करते हैं 144। 144 प्लस 100 प्लस 81 80, 81 36 प्लस 36 प्लस प्लस 1 प्लस 36 प्लस प्लस 12 196 996। इसका टोटल हमारे पास आ रहा है 16। टोटल हमारे पास इसका आ रहा है 1694। हमारे पास कितने नंबर ऑफ वैल्यू, 7 है हमारे पास। 7 है, जहाँ भी हमारे पास 7 ही आंसर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इसको क्या किया, डिवाइड किया 7 के साथ। डिवाइडेड बाय 7, आंसर आ गया हमारे पास इसका 242। 242। मैंने ना यहाँ पे ये थी हमारे पास, उसके अंदर इसका नाम क्या, 24.57, लेकिन मैंने 24 ही लिया ताकि ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी ना हो और आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा आ गया वेट सर 242। इस दफा हमने इसका लेना सर स्केयर रूट। जी सर। सर अभी जो हमारे पास वैल्यूज आई है ना, तो हमने इनको प्लस करना है, जो मतलब x माइनस एक्स के वैल्यूज आ गए। जी जी। ए, आप इनकी बात कर रहे हैं। जी जी। जी, हमने इनका आपस में प्लस करना है, हाँ नहीं सर, ये तो ठीक है। मतलब जो वैल्यूज आउटपुट निकल गया ना, 144 जी 81 36, तो इनको हमने प्लस करना जी। है। हाँ जी, 144 166 81 सबको प्लस करना है। फिर ही हमारे पास ये आएगी हमारी मुकम्मल आउटपुट 1690, ये वाली। जी इन सबको प्लस किया है, फिर ही हमारे पास क्या है, हमारी आउटपुट आई है 1694। उसको हमने इसके टोटल नंबर्स ऑफ वैल्यू के साथ किया कि डिवाइड की वन। जितनी हमारे पास इनपुट होगी उतनी हमारे पास आउटपुट होगी, ठीक है। हमारे पास इनपुट जी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 है हमारे पास। इसको 7 के साथ डिवाइड किया, हमारा आंसर आ गया 242, ठीक है। ये हमारा है वेरिएंस। जब हम इसका स्केयर रूट लेंगे 242 का, तो हमारे पास इसका आएगा, जो सा 242 का स्केयर रूट हमारे पास 15.5। 15.5 ये हमारे पास होगा स्टैंडर्ड एविएशन वेरिएंस। हमें जो है स्टैंडर्ड एविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। जो हमारे पास वेरिएंस का फार्मूला आए या आंसर आए, तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड, उसको हमने स्केयर रूट, हमारे पास आ जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। जहाँ तक क्लियर है, जी। वैसे ये भी सर काफी यहाँ अच्छा तक सर, क्लियर है। वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेना है, तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड हाँ। डिविएशन है। हाँ जी, वो स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, और सर वेरिएंस का फार्मूला x माइनस एक्स है। हाँ जी। वेरिएंस का फार्मूला है x - x का स्केयर। वैल्यू है कि उसका स्केयर भी जी लेना जी। है बाद में, ठीक है। जी जी। ओके। सर
जी सर। अच्छा बस ठीक है, क्लियर हो गया सर। ठीक ठीक है, क्लियर। वी मूव नेक्स्ट। है जी सर, क्लियर हो क्लियर हो गया ना? हमारे पास है फाइंड द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन 4 6 8 अराउंड टू डेसिमल। क्वेश्चन करिए, नेक्स्ट मूव करेंगे। जब आप क्वेश्चन खुद ही मेरे को बता दी कैसे सॉल्व होना है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें या नेक्स्ट गया टॉपिक? जी सर। सर शुक्रिया, क्लियर हो गया। हाँ, हमारे पास ना वो ना टाइम आ गया, सिर्फ 30 मिनट्स रह गए नेक्स्ट खत्म होने पे ना, तो मैं ना इससे थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर होने। अच्छा सर, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिकमेंड यू टू जस्ट मेंशन द फार्मूला बिफोर स्टार्टिंग और गिविंग एन एग्जांपल। इस तरह से आप अगर फार्मूला पहले मेंशन कर देंगे तो वो अंडरस्टैंड करने में जो है ना वो एग्जांपल के अंदर वो ज़्यादा इजी रहेगा। ओके सर। आगे हमारे पास दो चार्ट है, हिस्टोग्राम्स। मैं आपको इसकी डिफरेंस दूंगा, हिस्टोग्राम और बार चार्ट का क्या डिफरेंस है। हाँ, बार चार्ट देखिए। जब हम बार चार्ट ड्रा करते हैं ना, तो 42, फर्स्ट कॉलम 42, सेकंड वैल्यू हमारे पास 45, इसका चार्ट 45। ठीक है। इसमें हर वैल्यूज का एक अलहदा क्या है, बार ड्रा की। समझ में आ रही है? बार चार्ट क्या होता है कि हमने हर वैल्यू का उस नंबर तक, 42 तक क्या किया है, एक बार ड्रा की। लेकिन जब हिस्टोग्राम आएगा तो 42 से 45 तक हमारे पास कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 4। 42 से 52 के दरम्यान हमारे पास कितने पीपल्स के नंबर, आप इसको इस तरह ले, बच्चों के नंबर है हमारे पास, ठीक है। 42 से 52 तक कितने स्टूडेंट्स के नंबर इन इस रेंज के अंदर आ रहे हैं? 4 स्टूडेंट्स के नंबर 42 और 52 के रेंज के अंदर आ रहे हैं। हमने 4 तक एक क्या किया, बार ड्रा किया। इस तरह 52 से 62 तक भी 4 स्टूडेंट्स के क्या हैं, उनके मार्क्स इस रेंज के अंदर है, तो हमने सिंपल ये बार ड्रा किया। लेकिन जब हम 62 से 72 से 82 तक जाते हैं, तो हमारे पास 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। यहाँ इस रेंज के अंदर सिर्फ 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। और 82 से 89, 92 तक हमारे पास सिर्फ 1 स्टूडेंट का मार्क्स है। समझ में आ गया बार चार्ट और हमारे पास हिस्टोग्राम में क्या पड़ेगा? सर। जी। जी सर। सर ये हमने ये वैल्यूज मतलब 10 के बेस पर क्यों डिफरेंस मतलब लिया है खुद से? ये एग्जांपल है ना, आप मैंने आपको एग्जांपल तो दिया, आप 10 15 जितनी मर्जी ले लें। लेकिन आपको बेसिक डिफरेंस अच्छा दे रहा हूँ कि हिस्टोग्राम का जो सा ग्राफ है वो कैसे ड्रा होता है, और बार चार्ट का जो सा ग्राफ है वो कैसे ड्रा किया जाता है। जी सर। ठीक है। सर ओके। आपसे दूसरा जी। क्वेश्चन ये था, ये जो 42 से 52 हम बात कर रहे हैं ना, तो इसमें जी। हम मतलब चार हम कह रहे हैं कि हमारे पास 4 वैल्यूज है, ठीक है। तो इसमें जो पांचवा जी। 52 है हम उसको काउंट नहीं करेंगे, मतलब एक मिनट, 42 से ये हमारे पास 52 आ गया ना। 42, 45, 48, ये हमारे पास तीन आ गए। और ये देखिए, और कोई भी जी मार्क्स नहीं है, 52 इस रेंज के अंदर आएगा जी। 52 को मिला के हमारे नहीं पास सर। 4 स्टूडेंट आ रहे सर मैं कह हैं। रहा जी हूँ मतलब सर। 52 को हम नहीं फिर काउंट करेंगे। काउंट करेंगे, मैं आपको कह रहा हूँ काउंट करेंगे। तो सर तो हमने तो यहाँ 4 वैल्यूज दी है ना, कि हमारे पास 42 से 52 तक सिर्फ 4 वैल्यूज है। जी। तो 52 तो हमने जी। काउंट नहीं अब किया। सर ये देखें, हमारे पास 42, 45, 48। आप इसको देखना, हमने इसकी इस मार्क्स की रेंज पर हमने हिस्टोग्राम ड्रा की। हमारे पास जी 42 और 52 की रेंज के अंदर कितने बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं? एक 42 वाला है, 45 है, 48 है, और एक 52। 4 स्टूडेंट्स है ना, 52 उसके अंदर ही जी हम काउंट कर रहे हैं। ओके, समझ में आ गया?
तो हमने फिर 4 स्टूडेंट्स है नहीं तो हमने फोर स्टूडेंट एक बार ड्रा की। जी। सर मैं कह रहा हूँ ना, मतलब 452 तो हमने एक्सक्लूड किया ना, मतलब हमने फोर वैल्यूज ली ना, 42, 45, 48, 50, फोर वैल्यूज ली ना। और 52 हमने जी। एक्सक्लूड किया, हमने काउंट नहीं किया 52 को, मतलब फिर पांच जी। आते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो आपने बस समझ गया इस तरह ही। हमने 42 से 52 तक, लेकिन जब अब 42 आखिरी वैल्यू क्या होती है वो काउंट नहीं होती उसमें। ठीक है, समझ में आ गया। हिस्टोग्राम और बार चार्ट में क्या डिफरेंस है। बार चार्ट में हम हर के जी जी। हर स्टूडेंट्स का हम एक उनके मार्क्स का एक लाइन ड्रा करेंगे, एक बार ड्रा करेंगे। हिस्टोग्राम ने हमें रेंज ले ली और मार्क्स की 42 से 52 तक, 52 से 62 तक, 62 से 72 तक। ठीक है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है आगे प्रोबेबिलिटी। मैं आपको बता दूं प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी होती क्या है और हम इसको कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, मैं आपको इसका फिर बता देता हूँ फार्मूला। मैंने कहा था आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा समझने में। ठीक है, इसका फार्मूला है कि हम टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स को डिवाइड करने हैं किसके साथ, जो से हमारे फेवरेबल आउटकम्स है, जो से हम डिजायर करते हैं। यहाँ पे डिजायर्ड आउटकम्स या डिजायर लिख देते हैं, डिजायर, डिजायर्ड आउट। ठीक है, ये फार्मूला है किसको फाइंड करने का, प्रोबेबिलिटी। अब देखिए, एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक कॉइन है, हेड एंड टेल्स। और जो ना हमारा डिजायर्ड आउटकम है वो क्या है, टेल्स। ठीक है, लेकिन कितने आउटकम्स आने के चांसेस है हमारे पास, मैक्सिमम कितने आउटकम्स आ सकते हैं, या हेड है या टेल आएगा, दो। ठीक है, तो जो ना हमें डिजायर्ड है, जो ना हमें रिक्वायर्ड है वो है हेड, वो ए, 1/50। तो 50% चांस है हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ठीक है, इसी तरह प्रोबेबिलिटी हम काउंट करते हैं। समझ में आ गया प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है हमारा। और सर इसको एक दफा रिपीट कर दें, उसकी समझ नहीं आए रिपीट। आए आती है ठीक है, या मैं किस तरह से? ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी होता है कि जो सा हमारे टोटल आउटकम्स है ना। अब ये देखिए, हमारे एग्जांपल दी कौन की, उसमें हम अगर सिक्का उछालते हैं तो हमारे पास क्या आउटकम्स आएगा, दो आएंगे हमारे पास, हेड्स या टेल्स। ठीक है, ठीक है, हमने हमारा सेलेक्ट किया टेल्स, तो हमारा डिजायर्ड आउटकम क्या होगा, टेल। तो वो उसके कितने चांसेस हैं आने के, हमने उस डिजायर्ड आउट जितने जो से हमारे डिजायर्ड आउटकम्स हैं, जो से हमें चाहिए, उसको हमने टोटल आउटकम के साथ क्या किया, डिवाइड किया। इसी तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास डाइज है, क्या है, हमारे पास क्या है, डाइज। ठीक है, उसका टोटल आउटकम क्या है हमारे पास, 1 से लेके 6 तक ये नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, और हमें कौन सा रिक्वायर है, या आप कह रहे हैं हमें चाहिए 4 मार्क्स या 4 नंबर्स। ठीक है, हम 6 है ना, 1/6 हमारे पास आंसर आएगा, इसका आएगा 0.16। 0.16 यानी 16% चांस है हमारे पास हमारा डिजायर्ड आउटकम का। ठीक है। ओके सर। ओके, अगर हम अगर एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। हमारे पास है 1 से लेकर 10 तक मार्क्स हैं, और हम इसमें से कोई भी इवन नंबर चाहिए। इवन नंबर होंगे 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, हमारे पास इवन मार्क्स हैं। हमारे पास टोटल कितने हैं, आउटकम्स आएंगे 10। ठीक है,
और हमारे इवन मार्क्स हैं 5, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 5, 0 पॉइंट आएगा हमारे पास 5, यहाँ पे हम आएगा यहाँ इसके भी 50% चांसेस है कि हमारे पास इवन आ जाए। ठीक है, 5/10 हो जाएगा हमारे पास। अगर हम चाहिए कि हमें 1 से लेकर 10 तक हमें एक ही नंबर डिजायर्ड है, वो है 5। ठीक है, अगर तो हम हमारे 1/10 आएगा, इसकी कितने परसेंट है? 10% चांस है कि हम इस तरह क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी को काउंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे कौन की एग्जाम्पल है हमारे पास, ये देखिए क्वेश्चन है, ये देखिए हमारे पास बैग ऑफ 4 रेड एंड 6 ब्लू बार। हमारे पास टोटल है 6 रेड एंड नहीं नहीं, हमारे पास 4 रेड बार्स हैं और 6 ब्लू बार्स। और हम इसको क्या करते हैं आपस में, टोटल हमारे पास क्या है? 10। और हमें कौन सा चाहिए? हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी रेड की। रेड कितनी बार आएगा? ठीक है, 4 रेड। हमने क्या किया, 4 को क्या किया, डिवाइड कर दिया 10 के साथ। 4/10 हमारे पास आ गया 0.4। ठीक है, 4 रेड, 0। ये हमारी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इस तरह के न्यू क्वेश्चन और करते हैं। फेयर कॉइन, हेड्स, कॉइन है हेड टेल्स। यहाँ हेड, हमें हेड रिक्वायर्ड है। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे इसमें हमारे पास क्या है, दो टोटल आउटकम्स है, हेड और टेल। और हमें इसमें क्या है, हेड रिक्वायर्ड है। 1/2, 0.5 आएगा हमारे पास। चेक। ओके, ये फार्मूला हमारे पास प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। फेवरेबल इसमें वो है जो से हमें रिक्वायर्ड है या हमें डिजायर्ड है। टोटल वो है कि हमें टोटल कितने आउटकम जा सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक किसी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। एनीवन हैव क्वेश्चन? नो सर, क्लियर है। क्लियर है? चलिए जी नेक्स्ट सर। मूव करते हैं। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसमें टॉपिक है डिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसको मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे पास है, हमारे पास है 3 रेड बॉल्स हैं एंड 2 ब्लू बॉल है। तो टोटल आउटकम क्या है हमारे पास? 5। और हमें इसमें क्या चाहिए, हमें रेड रिक्वायर 3। 3/5 हमारे पास आएगा 0.6। ठीक है, लेकिन जब नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने एक हमारा रेड, हमने क्या कर लिया, उसको प्रिडिक्ट कर लिया, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली। तो हमारे पास रेड एंड ब्लू, एक रेड क्या किया, निकल गया। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 4 के साथ, एंड रेड रिक्वायर है, इसके क्या 50% चांसेस। पहले हमारे पास क्या थे, इसके 60% चांसेस। और अब हमारे पास क्या है, 50% चांस रिक्वायर। ठीक है, लेकिन क्या क्या ये ना एक इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। जब हमने एक रेड वैल्यू को प्रिडिक्ट कर लिया, या वो हमारे पास निकल गया, या हम उसको उसकी प्रोबेबिलिटी निकल गई, तो ये क्या है, ये क्या करता है, ये इवेंट पर डिपेंड करती है इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है जो इंडिपेंडेंट है, लाइक हेड या टेल, इसमें हमारे पास क्या दो प्रोबेबिलिटी है, या हेड आ जाए या टेल आ जाए। जब हम सिक्का दोबारा उछालेंगे, तो हमारे पास फिर भी क्या गया, प्रोबेबिलिटी 50% ही रहेगी दोनों की, या हेड आएगा या टेल आएगा। ये हमारे पास होती हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये हमारे पास होते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इसे कहते हैं डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, जो क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं किसी के ऊपर।
ठीक है, इसमें हमारे पास एक एग्जांपल है। हमारे पास 5 रेड बॉल्स हैं और 3 ब्लू बॉल्स है। तो हमारे पास अब डिवाइड कर लें, 5 + 3 8, 8 / 5, तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी 0.625। प्रोबेबिलिटी है कि हम हमारे पास रेड वैल्यू है कि 62% ऑफ केसेस। पर हम इसको रेज करते हैं तो ऐसे। ओके, क्लियर। डिपेंडेंट इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या फर्क है? सर जी सर। सर थोड़ा सा वो जल्दी से बता दिए वो स्केच जो आपने, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में। देखिए मैं आपको मैं इससे बताता हूँ। हमारे पास टोटल 4 रेड बॉल्स हैं और क्या है हमारे पास 3 क्या है ब्लू बॉल। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, चांसेस है 57% के हमारे पास आएगा रेड बॉल। ठीक है, जब हम एक रेड बॉल निकाल लेते हैं या एक रेड बॉल हमने क्या की, प्रिडिक्ट कर ली लाइव इवेंट्स के अंदर या वो, ठीक है, तो वो निकल जाएगी। हमारे पास क्या होगा, 1 रेड बॉल कम एक लेस हुआ तो हमारे पास अब 50% चांस है रेड बॉल जाए, 50% चांस है कि हमारे पास ब्लू बॉल है। या आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट्स वो होते हैं जिसकी जो रेशियो प्रोबेबिलिटी वो चेंज हो रही है जब हम लेकिन वो इंडिपेंडेंट है। जो से लाइक हेड एंड टेल से एग्जांपल दी, वो हमेशा 50% ही रहेंगे, टेल जाए या हेड है। लेकिन जो डिपेंडेंट इवेंट्स है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है उसके साथ जब हम किसी को प्रिडिक्ट कर लेते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है टॉपिक ये वाला? सर तो फिर डिपेंडेंट कौन से हो गए? जी सर, आपका क्वेश्चन समझ आपकी वॉइस नहीं। सर मैं कह रहा हूँ अगर ये इंडिपेंडेंट है ना, मतलब दोनों के चांसेस जी सेम है, तो फिर डिपेंडेंट कौन जी। से हो गए? नहीं नहीं, ये मैं ये अभी जो ये एग्जांपल इंडिपेंडेंट हमारे पास मैं आपको दे रहा हूँ इसकी एग्जांपल। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हमारे पास हेड टेल। लाइक आपने अगर हमने हेड प्रीड्यूस कर लिया एक बार, क्या किया हमने, क्या किया हेड प्रीड्यूस कर लिया, तो दोबारा चांसेस है हमारे पास 50% हेड आएगा या 50% टेल आएगा। क्या आगे समझ? लेकिन जब हमारे पास ये है 3 रेड बॉल्स हैं और हमारे पास क्या है 2 ब्लू बॉल्स, हमने एक रेड क्या किया हमने एक रेड को प्रिडिक्ट कर लिया, तो नेक्स्ट हमारे पास 2 रेड बॉल्स हैं और रह जाएंगे और 2 ब्लू बॉल्स, तो हमारे पास 50% चांस है या 50% प्रोबेबिलिटी है तो हमारे पास रेड बॉल है। समझ में आ गया? हेड टेल में अगर हमने हेड को प्रिडिक्ट कर लिया, हमारा हेड एक बार आ गया, तो नेक्स्ट 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो आएगा। ठीक है, लेकिन जब हमने रेड को एक बार जहाँ पे रेड बॉल को प्रिडिक्ट कर लिया, तो हमारे पास जहाँ पे इसकी थी 60% प्रोबेबिलिटी, तब हमने एक बार इसको क्या कर लिया, प्रिडिक्ट कर लिया, तो नेक्स्ट हमारे पास 50 हमारे पास एक एक रेड बॉल निकल गया। एक तो हमने क्या किया, प्रिडिक्ट कर लिया कि ये हमारे पास बैग है, उसके अंदर ये है रेड बॉल। पीछे हमारे पास है, पीछे हमारे पास रहेगी 4 बॉल। ठीक है, एक मिनट आपको मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास ये बैग है, इसके अंदर हमारे पास है 4 बॉल्स, जिन्हें 5 बॉल्स कह रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास ये रेड है, ये रेड है, इसका कलर सर चेंज कर देते हैं। ये रेड है हमारे सर पास, ये रेड है और ये भी रेड है। दो हमारे पास क्या है, ब्लू। ठीक है, टोटल हमारे पास 5 बॉल्स, जिसमें 3 रेड है और 2 ब्लू है। ये हमारे पास क्या है, ब्लू है, और ये भी हमारे पास क्या है, ब्लू है। टोटल हमारे पास 5 बॉल्स है और हमने रेड रिक्वायर्ड है। हमने क्या किया, 3 / 5, या 0.60% प्रोबेबिलिटी है हमारे पास रेड बॉल आएगी। ठीक है, लेकिन जब हमने एक रेड को क्या किया, आप कह लें कि हमने एक गैस कर लिया कि ये बॉल रेड है और वो वाकई रेड हुई, तो ये बॉल हमारे पास क्या है, निकल जाएगी। टोटल हमारे पास रहेगा 2 रेड बॉल्स, 2 ब्लू बॉल्स। 4 डिवाइडेड बाई किया हमने, 4 डिवाइडेड बाई हमने किया 2 रेड बॉल रहेगी, 2 रेड बॉल, 2 रेड बॉल और 2 ब्लू बॉल। 4 को किया डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास है 50% प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास रेड बॉल आएगी।
आप बताएं, कोई क्वेश्चन है किसी का? हेलो सर। जी सर। सर अभी यहाँ आपने मतलब 3/5 किया है ना, मतलब आपने 3 रेड बॉल्स लिए हैं, ठीक है। जी तो आपने उसको जी जी डिवाइड किया है, तो उसका तो जी आंसर 0.6 आ गया, ठीक है। तो फिर जी। तो यहाँ आपने एक बाल नहीं लिया, आपने तो 3 बाल लिए हैं। कहाँ पर? यहाँ पर? ये जो नीचे इक्वेशन है ना, 3/5। 3/5 जी। हाँ, तो फिर तो आपने 3 बाल ले लिए, आपने तो एक नहीं लिया है। नहीं नहीं, ये प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कैसे करते हैं ये बताएं मुझे, मैं बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी फाइंड ऐसे होती है कि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। हमारे पास टोटल बार्स कितने हैं? 5। तो हमारे पास क्या है? 5 आउटकम्स हमें आ सकते हैं, जिसमें से 3 क्या है? हमारे रेड है। इस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमारे पास 1 से लेके क्या है 10 तक क्या हमें क्या चाहिए? इवन नंबर चाहिए। हमारे टोटल आउटकम्स क्या है? 10। तो हमें कितने इवन नंबर हैं इसके अंदर? 2, 4, 6, 8, 10, 5। तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि हमें क्या मिलेगा इसके अंदर? एक हमें इवन मार्क्स मिल सकते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर क्या है? 5 बॉल्स हैं, जिसमें से 3 हमारे पास रेड है और 2 हमारे पास क्या है? ब्लू है। ठीक है, टोटल हम हमारे पास 5 आउटकम्स आ सकती हैं। 1, 2, 3, 4, ठीक है। और 3 है हमारे पास, 3 रेड बॉल। 3/5 0.66 की प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास आएगी रेड बॉल। जब हमने एक बॉल को गैस किया, वो हमारे पास रेड निकल आई। ठीक है, हम उस बॉल को हमने निकाल दिया, तो हमारे पास पीछे बच गई दो ब्लू बॉल्स, 2 रेड बॉल्स। ठीक है। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी इससे डिफरेंट होगी। ठीक है। ये पहले प्रोबेबिलिटी 60% आ रहे थे, 50% आ रही है। इसे कहते हैं डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी या डिपेंडेंट कंडीशन। ठीक है, जहाँ पे जो हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज है वो चेंज हो रही है। ठीक है, अब एग्जाम्पल हमारे पास हेड थे। हमने एक मरतबा हमारे पास हेड आ गया, ठीक है। लेकिन हम दोबारा जब सिक्का उछालेंगे तो हमारे पास 50% प्रोबेबिलिटी है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हुई। वो हमारे पास 50% प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा। क्लियर सर सर अब? सर मुझे इसमें अभी भी कंफ्यूजन है। अच्छा, हमने मतलब 3 रेड बॉल ले लिए ना, टोटल 5 बाल जी ले, ठीक है। उसका जी। हमारा मतलब जो फेवरेबल आउटकम है वो हमने मतलब 3 ले लिया ना, ठीक है। हमने 3 और ही लिया, उसको हमारे पास रेड है और रेड हमारे पास 3 मरतबा आ सकते हैं, जी। इसलिए हमने रेड लिया। जिस तरह हमने पास मैंने बताया कि पहले भी कि हमारे पास 1 से 10 तक क्या है? नंबर्स है और हमें उसमें इवन नंबर्स चाहिए। तो 5 इवन नंबर्स हैं हमारे उसके अंदर। हमारे फेवरेट आउटकम्स 5 हैं। हमारे फेवरेट आउटकम्स 5 हैं, तो हमने यहाँ इसलिए यहाँ 5 लिया यहाँ पे। इस तरह हमारे क्या फेवरेट आउटकम्स 3 आएंगे रेड, इसलिए हम वहाँ पे रेड लिए। 3 लिया अच्छा हमने वहाँ पे। ठीक है। ओके, क्लियर सर। है? जी तो सर। फिर सर जो तो फिर जो आपने 2/4 लिया है ना, मतलब जी इसका थोड़ा सा समझा दें। जी सर, मैंने आपको पहले शीट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे पास 5, एक बैग है हमारे, उसमें हमारे पास क्या है? 5 है हमारे पास बॉल्स। 2 ब्लू बॉल हैं, ये और ये। और ये हमारे पास क्या है? 3 हमारे पास क्या है? रेड बॉल्स है। ठीक है। तो अभी हमारे पास फार्मूला है, हमारी फेवरेट आउटकम्स कितनी है डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। टोटल 5 इसकी आउटपुट्स आ सकती हैं। टोटल 5 हमारे क्या आउटकम्स हैं। और हमारे फेवरेट आउटकम्स तीन 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 रेड बॉल्स हैं। हमारी फेवरेट आउटकम 3 बार आ सकती हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिया 3। ठीक है, अगर हमने गैस किया एक बार, हमने गैस किया ये बार क्या है? ब्लू है, रेड है, और वो रेड निकली। तो क्या किया? ये बाल रिमूव हो गई हैं, ये बाल हमने बैग से निकाल लिए। पीछे हमारे पास बैग में रह गए 4 बॉल। ठीक है। तो हमने उसमें से, तो हमने, अब क्या हमारे प्रोबेबिलिटी चेंज होगी रेड बाल आने की? ऑफ कोर्स चेंज होगी, क्योंकि हमारे टोटल जो सी बाल हैं वो पीछे रह गई 4। 1, 2, 3, 4।
और हमारे जो सी रेड बार्स हैं वो कितनी है, वो कितनी बार आ सकती हैं। हमारे पीछे रेड बार्स रहेगी दो, और वो पॉसिबिलिटी है कि ये 2 बार आ सकती है। ठीक है, हमारे फेवरेट आउटकम 2 रह गई, अब ये 2 बार रेड बॉल्स आ सकती हैं। हमने इसको क्या किया, डिनोमिनेटर पर आ गया 2, 2 डिवाइडेड बाई 4 आ गया 50। जी सर, ठीक है सर। क्लियर है? ओके। जी ये थी हमारी प्रोबेबिलिटी, जिसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हमने कवर किया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इसका क्वेश्चन देखते हैं। इसके क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है अल्जीन अलजब्रा। वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये पता है कैसे निकालते हैं आप? ये तो मैथ का टॉपिक है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास 2 वैल्यूज गिवन है, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ्स हैं। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास 3 या 2। ये एक्स है, ये वाई है। ये पता है ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, ये पता है नहीं? मैं आपको ड्रा कर दूं एक बार ग्राफ। पहले मैं आपको ड्रा कर देता हूँ। ये हमारे पास है ग्राफ। नहीं सर, ये इसका हमारे तो पता पास है। है एक्स, इसके पता है ना? तो ये हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, वाई की वैल्यू 2, इस यहाँ पे है हमारे पास 3। और ये हमारे पास तो मैंने सपोज कर रहा हूँ, यहाँ पे आगे 2। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर हो रहा है मैथ कर। ये हमारे पास क्या है कि हमने इसके क्या करनी है, मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 30। लेकिन जब हमने क्या करना है, इसका निकालना है, हमने इसका डायरेक्शन या कह रहे हैं इसका एंगल निकाल। तो उसका इन्वर्स है tan का इन्वर्स y डिवाइडेड बाय x। तो हमारे पास आएगा tan का इन्वर्स 2/3। ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास बनता है, आई थिंक वहाँ पे लिखा हो। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास बनता है 2 और 3 का tan का इन्वर्स। ठीक है, 33.7। 33.7। ठीक है, अगर हमें निकालनी है मैग्नीट्यूड, तो हमारे पास फार्मूला ये है। डायरेक्शन निकालना है तो हमारे पास फार्मूला tan का इनवर्स y डिवाइडेड बाय x। अगर मैग्नीट्यूड निकालने है तो x का अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का। ओके, क्लियर है? कैन वी मूव नेक्स्ट? नेक्स्ट मूव करें? अच्छा सर, ये मैग्नीट्यूड है। जी सर, जी सर, पूछें। जी सर, क्वेश्चन आई थिंक वो खत्म होने वाला लेक्चर। अब क्वेश्चन पूछने में आप उसका आंसर कर दो। जी सर, क्वेश्चन पूछने, लेक्चर खत्म होने वाला है सर हम। हेलो सर। जी सर, क्वेश्चन पूछने, जी जी। सर मैं कह रहा हूँ ये एक्स स्क्वायर जो। आपकी वॉइस नहीं आ रही। जी सर। हेलो सर, अभी क्लियर है? हेलो। हेलो सर, हाँ जी जी, अब क्लियर है। सर मैं कह रहा हूँ कि जो एक्स का हम स्क्वायर रूट स्क्वायर ले रहे हैं ना, जी, तो ये मैग्नीट्यूड है। ये मैग्नीट्यूड है, या मैग्नीट्यूड। और वेक्टर का मतलब यही फार्मूला है ना, मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। डायरेक्शन जी।
और दूसरा ये सर, ये जो डायरेक्शन है ना, तो इसको जी हमने डिवाइड करना है या मतलब कॉमा है ये बीच में, टेन, मल्टीप्लाई नहीं नहीं है? ये डिवाइडेड टेन का ये यहाँ पे इन्होंने कॉमे लिखे, लेकिन इसका इनवर्स है टेन का इनवर्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स। ये लिख, मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा है? जी सर। ये इसका फार्मूला किसी भी डायरेक्शन को फाइंड करने, ठीक यानी है सर। थीटा इसका एंगल फाइंड करने, थीटा ऐसे कहते हैं, मैथ में कहते हैं इसे थीटा। ठीक है। ठीक है ठीक है। सर, ये 10 - 1 जो है ना, तो इसकी तो अपनी वैल्यू है ना, मतलब वो जो इसका आई थिंक टेबल है ना। जी सर। सर मैं कह रहा हूँ ये जो 10 थीटा है ना, मतलब 10 - 1 है, जी तो इसकी तो जी अपनी वैल्यू है ना, इसका एक टेबल है। जी जी हाँ, ठीक है। वो आप कह रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं ना मैथमेटिकली, जी वो है इसका टेबल, लेकिन आपने किसी भी निकालनी है, किसी की भी कह रहे हैं थीटा निकाल रहे हैं, एंगल फाइंड करना है वेक्टर्स में से, तो हम उसका फार्मूला ये है हमारे पास, ग्राफ में से किसी का भी अपने एंगल निकालते हैं हम ऐसे एंगल निकाल, टेन का इनवर्स वाई डिवाइडेड बाई। चले, नेक्स्ट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आई थिंक 3 3 1। ओके, ये इस जहाँ फिनिश करते हैं इसका लेक्चर, और नेक्स्ट कवर करेंगे। आई 3 PM को क्लास है, आई थिंक स्लैक में मैसेज दिया है। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन था। जी सर पूछें। सर ये मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम्स है ना, तो आपने इसमें कवर किए हैं या कल परसों से स्टार्ट लेंगे? नहीं नहीं ये हमारा टॉपिक आज, ये हमने आज कवर कर लेना था, आज को आज हम मिले ही वन और ना, तो मुझे लगा था कि मैं ना क्लास होगी 2 घंटे ही, तो ये तो हमने आज ही कवर कर लेना था, कल से हमें स्टार्ट करनी थी मशीन लर्निंग। ठीक है। तो ये अब हमारा कवर होगा कल, मुकम्मल हो जाएगा मैथमेटिक्स, तो हम वेडनेसडे से स्टार्ट करेंगे अपनी मशीन लर्निंग। जी सर। सर तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि मतलब इससे पहले तो आपने कोई इनके एल्गोरिथम्स कवर नहीं किए ना, वेंसडे से आप स्टार्ट लेंगे? नहीं 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 कोई कवर नहीं किया, अभी स्टार्ट करेंगे। ओके सर, थैंक चलिए, खुदा हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ठीक। हाफिज। यू।